हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका खंड के गांव में मंगलवार को मुख्यमंत्री उड़न दस्ता के खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने पनीर डेयरियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। आसपास के इलाकों में जैसे ही टीम द्वारा की गई छापेमारी की खबर फैली तो वैसे डेयरी संचालक अपनी डेयरी को बंद कर भाग गए। टीम ने 3 डेयरियों को सैंपल जुड़ाए हैं। मिलावट पनीर की सूचना पर की टीम एसएफओ डीएफएसओ रमेश चौहान ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि फिरोजपुर झिरका गांव नरियाला में 2 और हिरवाड़ी में 1 दूध डेयरी अवैध रूप से चल रही है, जिससे भारी मात्रा में मिलावटी पनीर और घी बनाया जाता है, जिसे दिल्ली और गुड़गांव सहित एनसीआर के क्षेत्र में सप्लाई किया जाता है। सूचना के आधार पर टीम मौके पर पहुंची और डेयरियों पर छापेमारी की। 2 डेयरियों पर नहीं मिला लाइसेंस। डीएफएसओ रमेश चौहान ने बताया कि टीम ने नरियाला गांव में चल रही यूसुफ ट्रेडिंग कंपनी के डेयरी संचालक से दस्तावेज मांगे, लेकिन वह जांच टीम के सामने कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया। डेयरी में कोई साफ सफाई भी नहीं थी। मौके पर 750 ग्राम गुलाब जामुन, 1200 किलोग्राम रसगुल्ला तैयार था। टीम ने गुलाब जामुन रसगुल्ले के 4 सैंपल लिए हैं। उन्होंने बताया कि गांव के हिरवाड़ी चल रही मुबीन डेयरी के संचालक से भी लाइसेंस मांगा, लेकिन उसके पास भी कोई लाइसेंस नहीं था। डेयरी में चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। डेयरी में 1800 लीटर दूध, 200 किलोग्राम क्रीम तैयार मिली। दूध और क्रीम 4 सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों संचालकों को लाइसेंस पेश नहीं करने पर संबंध में नोटिस जारी किया गया है। वहीं गांव नरियाला में चल रही मुनफेड ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस वैध पाया गया, लेकिन साफ सफाई वहां पर भी नहीं पाई गई। डीएफएसओ रमेश चौहान ने बताया कि जो भी सैंपल लिए गए हैं उनको निरीक्षण के लिए अब लैब भेजा जा रहा है। जांच में रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। जिले में भारी मात्रा में बनाए जा रहे मिलावटीखोर पनीर पर जानकारी के मुताबिक पुन्हाना, झिरका और नूंह में 50 से अधिक डेयरियां अवैध रूप से चल रही हैं, जिन पर रोजाना हजारों क्विंटल मिलावटी पनीर और घी बनाया जाता है। जानकारी माने तो डेयरियों पर पनीर दूध नहीं बल्कि रिफाइंड और पाउडर से तैयार किया जाता है। दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव सहित अन्य क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता है। पनीर बनाने वाले पाउडर भी जिले में खुलेआम बिकता है। डेयरी संचालक के पास इतनी भारी मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध होने पर भी कोई कागजात न मिलने पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। डेयरी की पर छापेमारी को लेकर जिला को गुप्तचर विभाग की गुप्त बना रहा है, जिससे मिलावटखोरों को हौसले बुलंद रहे हैं। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डॉक्टर रमेश चौहान, डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर नूंह। आज सुबह से ही सीम फ्लाइंग नूंह ने मुझे फ़ोन पे अवगत कराया कि हमें डेयरियों में जाके छापेमारी करनी है और हम सबसे पहले फिरोजपुर झिरका में गए। वहाँ पे गांव नरियाला में सबसे पहले आशू डेयरी थी, वहाँ पे उसमें जाके हमने रसगुल्ले का और गुलाब जामुन का सैंपल लिया। उसके बाद साथ में ही एक मुनफेद की डेयरी थी, उसमें बड़े गंदे तरीके से पनीर बनाया जा रहा था। हमने बड़ा अनहाइजीनिक तरीके से वहाँ पे दूध मिला, वो दूध का और पनीर का सैंपल लिया और इस कार्रवाई को जारी रखते हुए फिर अगले हम हैरवाड़ी गाँव में आए। वहाँ पे भी एक बिना लाइसेंस की एक डेयरी चल रही थी। वहाँ पे हमने मुबीन डेयरी के नाम से थी, वहाँ पे हमने एक अनहाइजीनिक तरीके का मिल्क क्रीम थी, उसका सैंपल लिया और अ, दूध का सैंपल लिया। उसके पास भी लाइसेंस नहीं था, फूड सेफ्टी का लाइसेंस नहीं था। हमने उनको उचित कार्रवाई के लिए अब उच्च अधिकारी को लिख रहे हैं और उसके बाद जिन डेयरीज के पास लाइसेंस नहीं है, हम उनको नोटिस दे रहे हैं कि भाई आप जब तक पनीर और अन्य चीज़ें ना बनाएँ, जब तक आप लाइसेंस नहीं ले लेते हैं। और इन्हीं रिपोर्ट्स अभी सभी सैंपल्स को हम अभी करनाल लैब्स में भेज रहे हैं और जो जैसा भी वहाँ से रिपोर्ट आएगी उस पे कार्रवाई की जाएगी। हम पिछले 15-20 दिन से लगातार हम धरपकड़ कर रहे हैं। जो अवैध डेयरियाँ हैं, उनको जो बिना लाइसेंस की डेयरियाँ चल रही हैं, उनको बंद करने का नोटिस दे रहे हैं और सेकेंडली और सैंपलिंग बड़ी ज़ोर से चल रही है। फिरोज़पुर झिरका में ज़्यादा इस चीज़ की डेयरियाँ हैं। तो वहाँ पहले भी हमने 3 डेयरियों पे छापेमारी की थी, फिरोज़पुर झिरका, नंगला गुजर गाँव में और आज फिर उसी एरिया में की है और अब कंटिन्यू फरवरी में हम लगातार छापेमारी करेंगे और सैंपल आपको एफआईआर दर्ज करवाई है? एफआई हमारे हम जो भी कार्रवाई करते हैं एफएसएस एक्ट के हमारा जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसके अंतर्गत कार्य करते हैं। हम एफआईआर नहीं करते, हम डायरेक्ट कोर्ट में लगाते हैं। जैसे अगर हमारा सैंपल अनसेफ आता है तो हम सीजिम कोर्ट में लगाते हैं, उसमें सज़ा का प्रावधान है। अगर लाइसेंस नहीं मिलता है उसमें भी
क्या नाम है, जुर्माने प्लस सजा का प्रावधान है। तो वो हम कर रहे हैं और आगे डेयरियों को हम नोटिस भी दे रहे हैं कि भाई बिना लाइसेंस अगर आप चलाते पाओगे तो ये इलीगल एक्टिविटीज होगी, उस पे कार्रवाई की जाए। सर क्या प्रोसीजर इसका? हमारा एफएसएसआई ही लाइसेंस देती है, हमारे डेजिग्नेटिंग ऑफिसर हैं, वो अथॉरिटी हैं उसकी लाइसेंस देने के लिए। अगर रजिस्ट्रेशन है, अगर छोटा व्यापारी है तो उसके लिए जो 12 लाख से कम टर्नओवर है उसके लिए तो मैं सक्षम हूँ। और लेकिन जो स्टेट लाइसेंस है वो जो बड़ा काम करता है 12 लाख से ऊपर करता है, हमारे डेजिग्नेटिंग ऑफिसर हैं वो सक्षम हैं। उसके बाद अगर और भी ज़्यादा टर्नओवर है, जैसे स्लॉटर हाउस है यहाँ पे नूह में, तो उनका सेंट्रल लाइसेंस होता है। बहुत सी डेयरी ऐसी है जिनका सेंट्रल लाइसेंस है, एफएसआई दिल्ली से आता है उनका। हम सारी जो गाइडलाइंस हैं वो एफएसएसआई दिल्ली की फॉलो करते हैं, एफएसएस एक्ट के अनुसार चलते हैं।